हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका प्रदीप स्टडी 30 में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है यह है इनपुट से। किससे है? इनपुट वाले क्वेश्चन जो कि एसआई में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन अनिवार्य होता है, एसआई वाले में आता ही है। तो आइए देखें, क्योंकि ये बहुत ही आसान होता है, लेकिन कुछ बच्चों को जिनको नहीं आता है, जिन मित्रों को नहीं आता है या जिन दोस्तों को नहीं आता है ये क्वेश्चन, तो उनके लिए बहुत ही कठिन हो जाता है। लेकिन जबकि ऐसा इसमें है नहीं, और ये बहुत ही आसान होता है। अगर इस एक बार देख लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को 2 से 3 सेकेंड या ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकेंड लगेगा। बहुत ही आसान होता है। तो एक बार हम पहले क्वेश्चन का प्रारूप समझेंगे, उसके बाद आप लोगों को बताएंगे कैसे हल करना है। ठीक है? तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि ये क्या दिया है, कैसे करना है। ठीक है? तो देखिए, पहले ये हमारे सामने इनपुट दिया है। क्या दिया है? इनपुट दिया है। इन्होंने इनपुट में दिया क्या है? तो 49 दिया है, पोलन दिया है, उसके बाद क्या दिया है? 92 दिया है। इसका मतलब एक वर्ड एक नंबर दिया है, उसके बाद एक वर्ड। मतलब कहने का मतलब ये है कि संख्या के साथ साथ एक वर्ड, संख्या एक वर्ड, फिर संख्या फिर एक वर्ड। ये तो इनपुट में दे दिया है आप लोगों को। लेकिन फिर देखिए चरण में इन्होंने बांटा है। फिर देखिए कई चरण में बांट दिया है इसको। तो देखिए ये 1 से 4 तक चरण बनाया है। इस इनपुट का 4 चरण बनाया गया है। ठीक, आप लोगों के सामने देख सकते हैं। तो इसी के आधार पर जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन का प्रारूप होगा, जैसे कि देखिए 131 में कह रहा है उपरोक्त चरणों में पालन किए गए नियमों का अनुसार। इसका मतलब जैसे ऊपर दिया था उसी के आधार पर हमको नीचे वाले पर जो हमारा इनपुट है उसको भी इसी तरह एडजस्ट करना है या अरेंज करना है, ताकि उसमें भी कितना चरण बनेगा वो हमको ये बताना है। और दूसरा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, जैसे ही चरण को हम बांट लेंगे, जैसे कि 3 4 जो भी चरण बनेगा, उस चरण में से हमें तीसरे वाले चरण में से पूछ लिया, बाएं से चौथा तत्व का पता लगाइए। तो ये बहुत ही आसान होता है, लेकिन जिन बच्चों को नहीं आता है उनके लिए तो परेशानी तो बनती ही है। तो आइए देख लेते हैं, आज के बाद आप लोगों को भी बहुत ही आसान लगेगा इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले अगर इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो देखिए क्या देखा जाता है कि इनपुट का पहला हम स्टेप देखेंगे। सबसे पहला इनपुट देख लेते हैं, ये क्या क्या दिया है। ठीक है? उसके बाद जस्ट इसके लास्ट चरण में जाएंगे, चौथे चरण में देख रहे हैं। चौथे चरण में इन्होंने क्या किया है हम ध्यान से देखेंगे। पहला जो इनपुट दिया था उसके बाद हम चौथे चरण में ये देख रहे हैं कि बड़ी संख्या दिया, सबसे बड़ी संख्या को पहले लिखा है, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी। इसका मतलब ये घटते हुए क्रम में लिखा है। किस में लिखा है? घटते हुए क्रम में, क्योंकि बड़ी संख्या के बाद 60 छोटा है उससे, फिर उससे 49 छोटा है, फिर 16, फिर 2। ये देखा हमने लास्ट चरण में। उसके बाद हम वर्ड को देखेंगे। वर्ड में देख रहे हैं अल्फ़ाबेट से लिया है। पहले ए अल्फ़ाबेट लिया है, फिर एफ, फिर पी, फिर एस। इसका मतलब ये अल्फ़ाबेट सीक्वेंस में रखा है। इधर तो इधर वाली संख्या में क्या किया है, वो घटते क्रम में रखा है, लेकिन अल्फ़ाबेट को उन्होंने क्या किया है, बढ़ते क्रम में रखा है। तो सबसे पहले हम आइए चरण फर्स्ट को देखेंगे, क्योंकि हमको चरण न बनाना है, चारों चरण बनाना भी है। ये तो मान लीजिए हमें ये देखने से पता अब चल गया है कि इसमें अब क्या होना है, अब तो कुछ है ही नहीं। एक तरीके से हमको पता चल गया है कि जो भी वो संख्या को एडजस्ट करेगा तो पहले बड़ी संख्या लेगा, उसके बाद उससे छोटी संख्या लेगा, अब वैसे ही एडजस्ट करते हुए रखेगा। लेकिन हमें फंसेगा वर्डों पे, क्योंकि वर्ड को भी तो रखा है वो। तो आइए देखते हैं पहले चरण में देखते हैं। देखिए बड़े नंबर को उठा लिया गया है। ठीक है? बड़े नंबर को यहाँ पर रख लिया। ठीक, उसके बाद बाकी संख्या को वैसे ही उतार दिया, जैसे ये एडजस्ट किया गया है उसी अरेंज में कर दिया गया है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना है हमको। अब वर्ड को देखिए, ये वर्ड देखा जाए तो इधर से 1 2 3 तीसरे स्थान पे था ये। अब इसको क्या कर दिया कि फोर्थ पे कर दिया, इसको लास्ट में कर दिया, तीसरे अक्षर वाले को सबसे लास्ट में कर दिया। ठीक, पहले चरण में बाकी जितनी जैसा था सबको सेम टू सेम उतार दिया गया है। अब आगे वाले चरण में देखते हैं, सेकंड चरण में हम देख रहे हैं। सेकंड चरण में देखने से हमें पता चल रहा है कि 92 लिया, फिर 60 ले लिया। ठीक है? इसका मतलब अगर पहले इनपुट में देखा जाए तो ये 92 था और उसके बाद 60 जो था लास्ट में।
तो उसको रख लिया, बाकी सबको वैसे ही उतार लिया। लेकिन अनदर के बाद जो था मेरा, अब अनदर के बाद बचा क्या है जो, वो उसके बाद पीछे की तरफ तो फ्लावर को रख दिया गया है। फिर उसके बाद सारी संख्या को जैसे जो कहते हो उतार के वैसे रख दिया गया है। अब आगे तीसरे चरण में देखते हैं। तीसरे चरण में हम देखेंगे, हमें पूरा दिख नहीं रहा है तो सही से देख लेते हैं। तीसरे चरण में ये देखा हमने कि देखिए, फिर पहली बड़ी संख्या, फिर 60 वाले को लिया, फिर 49 वाले को ले लिया, ठीक है। तो उसमें 3 चीज़ें सेम टू सेम हो गई है। बाकी ये देखिए, पहले पे इसको रखे थे, अरे लास्ट में सॉरी, फोर्थ पे इसको रखे थे, फिर इसके बाद इसका नंबर था, इसको लिए, अब इसका नंबर होगा। इसका मतलब अब ये एडजस्ट पोलेन आएगा। देखते हैं सही है कि नहीं। तो देखिए वैसा ही किया गया है। अनदर के बाद फ्लावर का और फिर पोलेन का अक्षर है। और बाकी ये देखिए सीक्वेंस में, और जितना बचा है जैसे है वैसे ही उसको उतार दिया। ये तीसरा चरण हो गया। अब फोर्थ चरण पे आते हैं। तो इनपुट को देखते हैं। तो देखिए अब इसमें क्या किया है, ये हो गया, ये वाला संख्या हो गया, ये वाला भी हो गया है। अब बचा है ये और ये जो है 16 रखने पर ये दो अपने आप लास्ट वाला हो जाएगा, तो एडजस्ट हो ही जाएगा। तो देख लेते हैं, 92 हो गया, 60 हो गया है, 49 हो गया, 16 हो गया। बाकी ये जो बचा है वो तो अपने आप एडजस्ट हो गया, चौथे में ये बन गया। और 3 तो ऑलरेडी हो गए थे, अनदर हो गया था, फ्लावर हो गया था, पोलेन हो गया था। अब लास्ट में ये भी बचा है तो ये भी एडजस्ट हो गया। देखिए ये देखने से पता चल गया हमारा 4 चरण में ये बना है। कितने चरण में बना है, तो जो इनपुट दिया था इसका 4 चरण में बन गया है। और हमारा एडजस्टमेंट भी कैसे हो गया है, तो आप देख सकते हैं नंबर को क्या किया है, घटते क्रम में रखा है और अल्फ़ाबेट को बढ़ते क्रम में रखा है। अब इसी पर हम अपना सवाल लगाएंगे। जैसे अब 131 दिया है, तो दोस्तों आप लोग भी बनाइए पहले। अब देखिए कितना चरण बनेगा, हमने बनाया है तो इसका 4 चरण बना है। इसका ऑप्शन बी सही है। आप बना कर देख लीजिएगा इसको कैसे कैसे एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले हमें बड़ी संख्या को लेना है, बाकी ऐसे लिखते हुए, और ये जो ये होगा इसको यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। फिर ऐसे एडजस्ट करते हुए ये सबसे पहले आ जाएगा, और बाकी ये सब बैक होते चले जाएंगे। तो चौथे चरण में सब एडजस्ट हो जाएगा। कैसे पर एडजस्ट होगा तो आपको बता दे रहे हैं। चौथे चरण में एडजस्ट हो जाएगा, पहले पर ये आ जाएगा, ठीक है, दूसरे पर ये आ जाएगा, तीसरे पर ये आ जाएगा, चौथे पर ये बनेगा। तो ये मतलब उसी चौथे में ही लास्ट वाले में ये 5वां बन जाएगा, ठीक। अब देखिए वर्ड को देखेंगे, तो वर्ड में सबसे जो आएगा पहला पर ये हो जाएगा, इधर से बढ़ते हुए क्रम में अल्फ़ाबेट, तो ये हो जाएगा। इसके बाद ये आ जाएगा दूसरे पर, तीसरे पर ये, चौथे पर ये बन जाएगा। तो ये 4 चरण बनेंगे। अब देखिए उसके बाद 132 में क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 132 क्वेश्चन पे कह रहा है कि जो तीसरा चरण होगा, तीसरा चरण में बाएं से चौथे तत्व का पता लगाइए। तो आप लोग एडजस्ट करिए। हमने जब बनाया था तो जो तीसरा चरण है, तीसरा चरण हमारा बना था 94, 82। देखिए तीसरा जो चरण हमारा बना था, क्या बना था, 94, फिर 82 बना था, 54 बना था, 34 बना था, फिर ये जो ये है रैन सीड, फिर 18 बचा था। फिर उसके बाद आगे ये अपील बचा था, अपील हो गया, फिर फ्लैग था, उसके बाद लास्ट में था ये हर्टज। तो ये तीसरा चरण का जो हमारा बना हुआ है, ये बना है। उसके बाद उसने पूछा था बाएं से चौथा तत्व, तो बायां इधर होता है, ये लेफ्ट होता है, इधर राइट होता है। तो देखिए जो चौथा पूछा है ना, तो 1, 2, देखिए चौथा जो पूछा है बताते हैं आप लोगों को। तो देखिए चौथा पे तो एक ये हो गया, दूसरा ये था, तीसरा ये था, चौथे पे क्या आया था मेरा 34 आया था। तो चौथे पर ये 34, ऑप्शन ए सही है इसका। अब इसी तरीके से दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट जो भी आएगा क्वेश्चन इस तरह का, आप सॉल्व करके देखिए कैसे बनता है। बहुत ही आसान में 2 से 3 सेकंड ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो थैंक यू दोस्तों, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद दोस्तों।